नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। पूर्ति में कमी व वृद्धि का संतुलन पर प्रभाव। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। सबसे पहले बाजार संतुलन देख लेते हैं। बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां मांग व पूर्ति बराबर होते हैं। इसके द्वारा निर्धारित कीमत को संतुलन कीमत तथा निर्धारित मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ति में कमी का संतुलन पर क्या प्रभाव होता है। पूर्ति में कमी तब होती है जब अन्य बातों में परिवर्तन हो और वस्तु की स्वयं की कीमत स्थिर रहे। प्रारंभ में हमारा प्रारंभिक संतुलन बिंदु कहाँ है? ई बिंदु पर है, जहां प्रारंभिक डी वक्र प्रारंभिक एस वक्र को काट रहा है। संतुलन कीमत ओपी और संतुलन मात्रा कितनी निर्धारित हुई है? ओक्यू। अब हमने माना ये कई कारण हो सकते हैं पूर्ति में कमी के। पीएस यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, या टेक्नोलॉजी में कमी हो जाए, नंबर ऑफ फर्म्स में कमी हो जाए, फैक्टर प्राइजेस में कमी वृद्धि हो जाए, जीपीटी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज टैक्स इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडी डिक्रीज हो जाए। ये सब कारण है पूर्ति में कमी के। तो हम सबसे सिंपल वाला कारण ले लेते हैं कि माना टेक्नोलॉजी टी में कमी होती है, जिससे पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होकर एस एस से S1 हो जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे जो ओपी कीमत थी उस ओपी कीमत पे अब पूर्ति घटकर कितनी हो गई है? पीजी। पहले कितनी थी पूर्ति और मांग? पीई, और मांग भी पीई थी और पूर्ति पीई थी। लेकिन अब चूंकि पूर्ति घट गई है, इसलिए पूर्ति घटकर कितनी हो गई है? पीजी। अर्थात जीई जो एरिया है या ईजी जो एरिया है वो है आधिक्य पूर्ति का एरिया। इसके क्या प्रभाव होंगे? इस आधिक्य पूर्ति के कारण कीमत पर घटने का दबाव होगा। इसके कारण क्या होगा देखते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये आधिक्य पूर्ति का केस नहीं है, क्योंकि पूर्ति घटी है इसलिए ये न्यून पूर्ति का केस है और आधिक्य मांग का केस है। जीई जो एरिया है वो न्यून पूर्ति को बता रहा है और आधिक्य मांग को बता रहा है। तो इस आधिक्य मांग के कारण कीमत पर बढ़ने का दबाव होगा, जिसके दो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव मांग पर, तो कीमत बढ़ने से मांग मात्रा में संकुचन होगा और हम E2 E1 बिंदु की ओर जाएंगे, जबकि कीमत बढ़ने से पूर्ति मात्रा में विस्तार होगा, जिससे हम G2 E1 बिंदु की ओर जाएंगे। और इस प्रकार यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि हम नए संतुलन बिंदु E1 पर नहीं आ जाते, जहां नया पूर्ति वक्र S1 मांग वक्र DD को E1 बिंदु पर काटता है। इससे नई संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 और संतुलन मात्रा OQ से घटकर OQ1 निर्धारित हो जाती है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो लिखी हुई है, आप नोट्स बना लें। इसी को श्रृंखला प्रभाव कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है पूर्ति में वृद्धि का बाजार संतुलन पर प्रभाव। तो पूर्ति में वृद्धि का बाजार संतुलन प्रभाव। प्रारंभिक संतुलन हमारा कहाँ है? बाजार संतुलन ई बिंदु पर, जहां मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है। संतुलन कीमत ओपी है, संतुलन मात्रा ओक्यू है। फिर हमने माना टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती है, जिससे पूर्ति में भी वृद्धि होगी और पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हो जाएगा? दाईं ओर S1 हो जाता है, जिससे कीमत पर घटने का दबाव होगा। इसके दो प्रभाव होंगे। कीमत घटेगी तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पूर्ति में संकुचन होगा J2 E1 बिंदु की ओर, और मांग पर क्या प्रभाव होगा? मांग में विस्तार होगा E2 E1 बिंदु की ओर। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि नया संतुलन E1 बिंदु पर नहीं हो जाता, जहां DD ने SS को, DD ने S1 को काटा है। अब नया जहां S1 और DD एक दूसरे को काटते हैं, वही उत्पादक का संतुलन हो जाता है, वहीं बाजार का संतुलन हो जाता है। बाजार के संतुलन की स्थिति में कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है एवं मात्रा OQ से नहीं होकर OQ1 हो जाती है। यहाँ आप नोट्स बना सकते हैं। उसी श्रृंखला प्रभाव को हमने यहाँ पे लिखकर बताया है कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी।